नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण चुनाव के बाद में अब सबके जहन में एक ही बात है कि गुजरात में 182 सीटों को लेकर कौन जीत रहा है। तो गुजरात में इस बार किसकी बनेगी सरकार? 27 साल राज कर चुकी बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर बनेगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार? क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है। गुजरात में 27 साल राज कर चुकी बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, इसको लेकर हम आपको 182 सीटों को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। वहीं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो गुजरात में 60% से ज्यादा दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। वहीं इस बार गुजरात में कौन जीत रहा है, गुजरात का रण, तो आपको बताने वाले हैं हम। वही गुजरात में इस बार बड़े बड़े दिग्गज मैदानी रण में हैं। जिस तरह से देखा जाए तो सीएम भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, यहाँ पर ईशुदान गढ़वी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, वहीं रविंद्र जडेजा की पत्नी को लेकर कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है गुजरात का रण। इस बार गुजरात में जिस तरह से देखा जाए तो ईशुदान गढ़वी ने बताया कि गुजरात इस बार परिवर्तन होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 100+ सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं इस बार कांग्रेस का गुजरात से सफाया होता नजर आ रहा है। तो आपको गुजरात की 182 सीटों को लेकर हर एक सीट कर हम आपको ले चलते हैं। वहीं इस बार गुजरात में क्या होगा, परिवर्तन या फिर बनेगी फिर से बीजेपी की सरकार? तो आपको ले चलते गुजरात की 182 सीटों पर। सूरत की 16 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 5 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य को 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में सूरत जो कि बड़ा महानगर माना जाता है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है। ये सी वोटर और एबीपी न्यूज़ टाइम्स न्यूज़ ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 120+ सीटें मिलेगी। नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस दौरान यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नवसारी में यहाँ पर 4 सीटों में से 3 सीटें, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर सामने नजर आ रहा है। मेहसाणा की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। मेहसाणा में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर साफ दिखाई दे रही है। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, वहीं बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का सबसे बड़ा महानगर माना जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है। यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, उसको देखते हुए इस बार ले चलते हैं बनासकांठा की 9 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, बनासकांठा में भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अन्य का इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है राजकोट में। वहीं आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिल रही है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। आनंद की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 1, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ले चलते हैं सोमनाथ की 4 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। सोमनाथ में यहाँ पर केजरीवाल की रैली के बाद में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है भावनगर से। यहाँ पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत फर्क है। वहीं
पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट है। द्वारकाधीश की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर द्वारकाधीश में बीजेपी का गढ़ है। जिस तरह से 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0-0 सीट मिल रही। जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। जामनगर में भी आम आदमी पार्टी बढ़त लेती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं आपको ले चलते हैं, जिस तरह से बात करें तो पाटन की 4 सीटों की तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर साफ नजर आ रही है। दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करें खेड़ा की 6 सीटों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं आपको ले चलते हैं जूनागढ़ की 5 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिले की बात करें तो अमरेली की 5 सीटों पर, जहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जिस तरह से फ्री की बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की बात की। वहीं कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 3, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कच्छ में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। वहीं वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को 3, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती साफ नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, तो अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिले की बात करें जहाँ पर भरूच की 5 सीटों की तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें अमरेली की 3 सीटों की तो बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरेली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों को 1-1 सीट मिल रही है। वहीं बड़ौदा की 10 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली, वहीं बड़े वादे जो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता इस बार आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा करके बैठी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में किया है तो इस बार गुजरात में भी वो दोहरा सकती है। वहीं आपको ले चलेंगे जिस तरह से पंजाब और गुजरात में फ़र्क देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई की मार ने मार दिया है और इस बार झाड़ू जिस तरह से चमकता हुआ नज़र आ रहा है तो फूल यहाँ पर मुरझाता नज़र आ रहा है। जिस तरह से बात करें नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से बड़ी रैलियाँ होती नज़र आ रही है, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और भगवत मान जी भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ करते नज़र आ रहे हैं गुजरात में। वहीं कांग्रेस का इस बार गुजरात से सफाया होना तय देखा गया है। वहीं इसको लेकर जिस तरह से सबसे बड़े बड़े रैलियों में